अवामी बैठक में और मीडिया क्लब अहमदपुर शर्क़िया के ज़ेर इत्माम होने वाली आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे हर दिल अजीज़ अवामी समाजी सियासी रहनुमा हमारे पास बतौर मेहमान है मियाँ राफ़िक़ रहमान रहमानी सियाल। आप उम्मीदवार हैं अहमदपुर शर्क़िया के सुबह। वो मेरी वालदा अल्लाह गरी के रहमत करे, तो वो हमें बचपन में कहती थी कि ये कुत्ता भी जब बैठता है तो वो दुम हिला के जगह को साफ़ करके बैठता है। तो मुझे सफाई बड़ी पसंद है। अब मैं शहर में जब कैंपेन पे निकल रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसा गली मोहल्ला नज़र नहीं आ रहा जहाँ गटर के पानी मौजूद ना हो, जहाँ गंदगी के ढेर ना लगे हुए हों। और अक्सर जगहों में मैंने देखा मस्जिद के जाने का रास्ता भी नहीं है। तो फिर मेरी ये बड़ी ख्वाहिश होगी कि यहाँ एक सफाई का मरबूत प्रोग्राम बनाया जाए। मुझे भी और आप लोगों को मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पे पता होगा कि यहाँ कितनी दफ़ा सीवरेज लाइन बनी और वो नाकाम होगी, और नाकामी की वजह जो है वो करप्शन है। तो कोशिश करूँगा, बाकी तो अल्लाह की ज़ात जो है वो बेहतर करने वाली है। मुझे 45-46 साल हो गए, 1977 से लेकर मेरा ख्याल है 46 ईयर बनते हैं कि किसी भी हवाले से अल्लाह ताला ने मेरी आँखें किसी के आगे शर्मसार नहीं की। और मुझे एक चीज़ का फ़ख्र ये है कि जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे दिल के अंदर है, मैं उसका इजहार कर देता हूँ। एक चीज़ जो भी मुझे सुनने को मिलती है कि जी राफ़ी मियाँ की गर्दन में बड़ा सही है, वो लोगों को इसलिए महसूस होता है कि मेरी मतलब एक छोटी सी उम्र थी, 16-17 साल की उम्र थी, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया। और अल्लाह का बेपनाह करम है कि मेरी ज़िंदगी में काम काम और सिर्फ काम है। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनकी बात सुनता हूँ, उनको पॉजिटिव जवाब देता हूँ, और जो अल्लाह ताला मेरे मुँह से मेरी ज़बान से अल्फाज निकलते हैं, अल्लाह इज़्ज़त रखते हैं, वो वैसे हो जाता है। तो मेरा तो वो लोगों से कोई याराना नहीं है, कोई दोस्ताना नहीं है, कोई उठना बैठना गपशप, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो मेरी थ्रू आउट लाइफ जो है वो कामकाज के हवाले से और मेरी सीरियस लाइफ है, तो मैं इसी वजह से लोगों के जहन में आ जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई सरिया नहीं है। मेरे माँ बाप ने मेरी बड़ी अच्छी तरबियत की, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कि वो अदा नहीं कर सकता कि मुझे एक अच्छे ख़ानदान में पैदा की है, अच्छी तरबियत की है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जो मैंने इलाके के लिए खिदमत करता हूं, जो लोगों का रिस्क हराम होने से बचा लेता हूं, वो मेरा ख्याल है कि इस पूरे इलाके में किसी के पास ऐसी तौफीक नहीं है। ये थे मियाँ राफ़िक़ रहमान साहब। हम इनसे और भी कुछ जानेंगे कि इन्होंने माशाल्लाह जैसे कहा है कि हमारे भी एक 35 ईयर हो गए हमें इस फील्ड में, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपके देरे पर जितने भी फैसले हैं, किसी में कोई करप्शन के हवाले से आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। आप बतौर मुतअद्दिद बार डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी रहे हैं यूनियन काउंसिल्स के, तो वहाँ पर भी आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा। तो जो आपके पेशरो हैं जिनके दौर में करप्शन हुई है और जिन्होंने अहमदपुर शर्क़िया की हुलिये को बिगाड़ा है, जिसका भी आपने जिक्र किया है, क्या आप कामयाब होने के बाद उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेंगे? असल में बात यह है कि मेरा मिजाज इस तरह का अल्लाह ताला ने बनाया है कि मैं माजी को क्रोधने के बजाय मैं मुस्तकबिल पे नज़र रखता हूँ कि जो हो गया उस पर टाइम ज़ाया करने के बजाय इंसान डिलीवर करे। मुझे मेरे जहन में एक बात है कि अगर मैं लोगों की मैं तवक्कुआत पूरी करूँगा तो लोग आइंदा मेरे करीब आएंगे, मुझे वोट देंगे। मैं साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओवरऑल पहले से तो काफ़ी सारा राइज हुआ है, लेकिन पंजाब में हम देख रहे हैं कि बड़ा कम जो है इसका स्कोप महसूस होता है बजाय सिंध के। तो आपने क्या सोचकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट असल में सीधी सी बात है, मतलब है कि भी मैं कोई मतलब है कि भी बीच में हैंकी फेंकी वाली बात नहीं करता कि मेरा बेसिकली रिस्क जो है वो इस धरती से वाबस्ता है। मैं ज़िम्मेदारा करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आती है, काश्तकार खुशहाल होते हैं। जब काश्तकार खुशहाल होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो ज़िम्मेदार है, काश्तकारी है, तो फिर पूरे पाकिस्तान में कारोबार का सर्कल चलता है, लोग खुशहाल होते हैं, लोगों में खुशहाली आती है। तो मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चॉइस इसलिए किया है कि इसके आने से मजमूई तौर पर पाकिस्तानी अवाम में खुशहाली आती है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के हिसाब से इजाफा होता है। जी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारी ज़राअत का इन्हिसार है। तो पाकिस्तान की जो 51.7 आबादी है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। आपके एजेंडे में कोई ख़वातीन की फ़लाह के लिए भी कोई प्रोग्राम है? अच्छा, मैं क्योंकि मतलब अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आया हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जो है ख़वातीन को सपोर्ट कर रही है। मेरे जहन में बांग्लादेश का वो प्रोग्राम है कि जिस तरह वहाँ ख़वातीन को पैसे देने के बजाय उन्हें काम पे लगाकर उनसे फ़ायदा उठाया जाता है, जिससे मुल्क भी तरक्की करता है और
पूरे घरों में खुशहाली आती। तो मेरे जहन में इस तरह है कि जिसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ, कम अज़ कम मेरा जितना भी ये इलेक्शन के अंदर यक नुकाती एजेंडा है कि मेरे अल्लाह जिसने मुझे 46 साल लोगों से शर्मसार नहीं किया कि अगर मैं वोट लेके मुंतखब हूँ तो नेक्स्ट इलेक्शन पे किसी हवाले से अल्लाह ताला किसी के आगे मेरी आंखें शर्मसार ना करे। इसी तरह हम अगर बात करें कि हमारे इलाके में आपने बड़ी अच्छी बात किया कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के हवाले से, और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कोशिश भी की लेकिन उनकी कोशिशें बराबर साबित ना हो सकी हैं। तो आपके पास ऐसा क्या गिदड़ सिंगी है, ऐसी क्या एजेंडा है कि आप जो है ना कैंपस भी बनवा देंगे और हमारे ये सारे मसाइल हल कर लेंगे? हक एक ऐसी चीज़ है जो मांगे नहीं मिलता, खींचना पड़ता है। मैं आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता कि लोगों ने बड़ी कोशिश की है, किसी ने कोई कोशिश नहीं, कोशिश करे तो क्यों ना हो। ये हमारे साथ का हल्का है, तारक बशीर चीमा साहब वहाँ से मुंतखब होते हैं, उनके इलाके में बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो आसमान से उतरे में, उन्हें हक लेना आता है, हक खींचना आता है। यहाँ से भी कोई हक लेता या खींचता तो ये यूनिवर्सिटी का कैंपस बन चुका होता, ज़िला बन चुका होता, सफाई के मसाइल हल हो चुके होते। तो ये तो अहलियत पे है उन लोगों की कि जो मुंतखब हुए हैं। कभी मैंने आज तक तो जो लोग यहाँ से मुंतखब होते हैं आज तक कभी असेंबली में आवाज़ तो मैंने कभी सुनी कोई नहीं है। ये थे हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान ख़ास जनाब मियाँ राफ़ित रहमान रहमानी सियाल। इनका जो एजेंडा था वो आप लोगों ने सुना है। हमारे व्यूवर्स पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी हमें देख रहे होंगे और वो हमें इसके नीचे ज़रूर कमेंट्स करेंगे कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। क्या मियाँ राफ़ित रहमान रहमानी साहब अपने एजेंडे पर कारआमद हो सकेंगे या हमारी अहमद पुर शर्किया की तकदीर को बदलने में ये अपना किरदार अदा कर सकेंगे। हमारी तो दुआ होगी कि हम गुज़श्ता बड़े अरसे से देख रहे हैं कि हमारे इलाके में तामीर और तरक्की का काम, डेवलपमेंट का काम, नए स्कूल्स, एजुकेशन, हेल्थ के हवाले से कोई इतना काबिल ज़िक्र काम नहीं आया। जैसे इन्होंने मिसाल दिया कि इस ज़मान में हक़ लेना जानते हैं।